हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों, जो है क्लास 12 का हिस्ट्री का जो है चैप्टर फर्स्ट ईंटें मनके तथा अस्थियां यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जो आज आप लोगों को मैं जो है वो 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं इस वीडियो में देना, बस 5 मिनट 3 से 4 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन करवाने वाले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है दयाराम सैनी, ऑप्शन सी राखाल दास बनर्जी एंड ऑप्शन डी SR। तो आपको पता है कि भारतीय पुरातत्व इंडियन आर्कियोलॉजिकल का जो फादर कहा जाता है यानी कि भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी। आपको पता है कि सबसे पहला जो हमारा स्थल था वो हड़प्पा, और इसी कारण इस सभ्यता का नाम भी जो है वो हड़प्पा पड़ा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल एंड डी है बनबाली। तो हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में जो दुर्ग है वो दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। तो ये हमसे पूछ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा लोथल, कि जो लोथल का था नगर वो दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था और इसकी जो खिड़कियां थी वो मुख्य दरवाजे की मतलब जो खिड़कियां थी वो सड़क की तरफ खुलती थी लोथल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के अवशेष और विशाल अन्नागार, जब भी आपसे विशाल पूछेगा तो मोहनजोदड़ो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी चन्हूदरो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र था वो था चन्हूदरो। कौन था? चन्हूदरो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन था हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था। तो जो मेसोपोटामिया के जो प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोथल कहाँ स्थित है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि लोथल जो है आपको भोगवा नदी के किनारे कहाँ मिलेगा? गुजरात में। कहाँ है लोथल? तो गुजरात में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है रावी, बी सिंधु, सी भोगवा, डी इनमें से कोई। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल था वो क्या था? हड़प्पा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के तट पर। कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा जो है वो जगह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। लोथल से, कालीबंगा से, कर्नाटक से, खैतरी से। तो ऑब्वियसली सोना जो है वो कर्नाटक से प्राप्त होता था। ऑप्शन सी KGF, आपने मूवी भी देखा होगा KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड KGF। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को कहाँ से प्राप्त होता था सोना? तो कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ऑब्वियसली पता है कि जो बंदरगाह यानी कि पत्तन या गोदीबारा तो वो लोथल था। कौन था? लोथल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता का
किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? क्या बोल रहा है? नहीं था। तो ईरान यानी कि फारस की मोहर मिली थी, तो फारस यानी ईरान को ही फारस कहा जाता, तो फारस से था। मेसोपोटामिया से था। अफगानिस्तान। व्यापारिक संबंध जो नहीं था वो चीन से नहीं था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जूते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगा से मिला, और कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। किस नदी के किनारे? तो घग्घर नदी के किनारे है। ये सब भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा वासियों को लाजवर्थ मनी कहाँ से प्राप्त होता था? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, सोर्तुघई से या धौलावीरा से? तो हड़प्पा वासियों को जो लाजवर्थ मनी प्राप्त होता था वो सोर्तुघई से प्राप्त होता था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। और भारत में बात करेंगे तो राखीगढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। लेकिन सीधे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछेगा यानी कि ओवरऑल, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो ये हमारा हो गया। बस लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, वो हम करेंगे। तो हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि मुख्य रूप हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ऑप्शन बी ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ऑप्शन सी ये ऊपर से नीचे लिखी जाती थी। ऑप्शन डी यह नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि की जो मुख्य विशेषता थी, तो यह जो लिपि थी यह लिखी जाती थी दाएं से बाएं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही टॉप जो है वो 15 क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Thanks for watching the video.